एक औरत अपने शौहर को बोली, उसके पड़ोसी के दरवाजे पे भीड़ लोगों की, तो ये औरत पता की किससे भीड़ है, तो लोगों ने कहा कि भैंस खरीदिया हो, लोग देखवाओ सी है। ये औरत घर में आई, अपने शौहर को बोली कि उठिए जल्दी, पैसा लीजिए, भैंस खरीद के लाई। बोला काहे? बोला मेरा पड़ोसी वो पैसा दिखाता है, ज्यादा भैंस खरीदने। बेचारा मजबूर गया बाजार, 50,000 में भैंस खरीद के लाके दरवाजा में बांध दिया। कुछ महीनों के बाद उसका पड़ोसी 4 चक्का गाड़ी ले लिया। बी बोली कि तो हो गाड़ी ले, आप भी गाड़ी लीजिए। बे शौहर बोला कि मेरे पास पैसा नहीं। बोला जमीन बेचे दे, बाहर से मैं मुकाबला करूं। बेचारा मजबूर जमीन बेच के 4 चक्का ले लिया। कुछ महीनों के बाद देखे फिर भीड़ है, तो ये शौहर पता किया भाई बात क्या है, तो पता चला कि वो दूसरी शादी करके आया है। तो उसका शौहर घर आया, अपने बीवी को बोला कि देख उछान बहुत भीड़ है। बोला कि भैया वो की करिए? बोला वो की करिए, दूसरा बिहार की है, तीमो खाली इजाजत दे दे बस। फिर इसको होश नहीं रहा, आगे का 3 दांत खत्म। अपने शौहर को बोली बीवी खबरदार, पड़ोसी से मुकाबला मोक नहीं करना है। पड़ोसी जाने उनका अमल जाने, हम कमाएंगे अपने हाल में रहेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया और कुर्बान जाओ, ये इम्तिहान गाह है, ये दारुल इम्तिहान है। ये दुनिया में जो भी आप अमल करेंगे, अल्लाह इसका जजा आखिरत में अता फरमाए। ये ना हम अपने मुहसबा करें कि हमारी क्या तैयारी है। आपने क्या समझा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया? कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर और फिक्र की कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया के अंदर में क्यों पैदा किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। और मेरा अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया है। हम कहां तक इबादत कर रहे हैं? कुर्बान जाओ। यहां पर कितने लोग नमाजी? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज कैसे अदा हो, इसको अमल में लाइए, इसको अमल में लाइए कि अल्लाह ने तौफीक दिया 5 वक्त की नमाज हम पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि तहज्जुद की नमाज भी हम पढ़ें। कोशिश हो कि इशराक की नमाज भी हम पढ़ें, चाश्त की भी नमाज हम पढ़ें, अव्वाबीन की भी नमाज हम पढ़ें। ये आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। यहां जो बोओगे वही काटोगे, यहां जो लगाओगे वही वहां पाओगे। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। और कुर्बान जाइए, हम लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आसमानी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें बोलिए? 4 किताबें हैं, आसमानी 4 किताबें हैं। ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है और कुरान। और देखिए ज़बूर एक साथ आई, एक साथ, तौरेत एक साथ, इंजील एक साथ। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान पाक नाजिल जो हुआ 23 साल लगे। और ये जो मंत्रालय है शोबे कुरान, शोबे हिफ्ज, शोबे कुरान। और कुर्बान जाओ, दुनिया में एमपी जीत गया, एमएलए जीत गया, मंत्रालय का बंटवारा होता है। बंटवारा होता है कि नहीं होता है? एटा के कौन मंत्री से मियाँ? बोले खाद मंत्री से। ई कौन मंत्री से? बोले विभाग मंत्री से। एटा कौन मंत्री से? बोले फटफटिया मंत्री से। सवारों मंत्रालय अलग अलग। कुर्बान जाओ, सब अपने अपने मंत्रालय में काम कर रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का भी मंत्रालय है। और सुनो, कौन सा विभाग रूह कब्ज करना है, ये विभाग किसको दिया? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को दिया है कि नहीं है?
बारिश बरसाना है, ये विभाग हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास, वो ये मीकाईल अलैहिस्सलाम के पास में है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकना है और उनको मुकर्रर कर दिया है। और कुर्बान जाओ, पैगाम लाने का विभाग किसका है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। शोबे हिफ्ज को अल्लाह ने अपने पास रखा है। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है कि अभी एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं होगा। ये बच्चे जो हमारे आपके सामने बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी जूतियों को मैं अपने सर पे रख लूं फिर भी इनकी इज्जत कम है। ये वो है जिसके बारे में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। यमन भेज रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ को, और समझाते हुए जा रहे हैं मुआज़ अपने अखलाक को अच्छा रखना। ऊंट पर सवार हो गए। हजरत मुआज़ को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ ऊंट पर बैठो। ऊंट पर बैठ गए और ऊंट चल रहा है। अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कांप गए, या रसूल अल्लाह, आप पैदल चल रहे, मैं ऊंट पर हूं, यह बेअदबी है, मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे आका हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, मुआज़ बैठा रहा। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये बच्चे, इनके बाप का क्या कहना, आहा, इनकी माँ का क्या कहना। अल्लाह इनके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, माँ को सर पे ताज पहनाएगा। अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, क्या चाहिए, कोनो पैगंबर छे ना कि? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, पैगंबर नहीं है। कौन है? शोहदा है? नहीं, शोहदा नहीं है। सालेहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो अहले महशरियों पूछेंगे, तो फिर ये कौन है जिनको ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने अपनी दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो अहले महशरियों उस वक्त अफसोस करेंगे, आह काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो ये मकाम अल्लाह आज हमें भी फरमाता। नेकियां बटोरनी बटोर लो, कुरान पढ़ो। एक हर्फ की तिलावत में 10 नेकी है। एक हर्फ की तिलावत में कितनी नेकियां हैं? अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां मिल गई। हशर के मैदान में कोई नेकी देगा? अरे बोलो, कोई नेकी देगा वहां? कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ, देखो ये हमारे इंडिया के चीफ मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, है ना भाई? वो कहीं भी जाएंगे उनका बॉडीगार्ड होगा। भाई बॉडीगार्ड है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब हैं, वो कहीं भी जाते उनका बॉडीगार्ड होता है। ये जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के एमपी कौन है? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी आते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड होता है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब एमएलए हैं, उनको भी सुरक्षा का वाइजेड सुरक्षा दिया गया है। 7 गो 8 गो पुलिस। ए नौजवानों सुनो, सुनो, कसम खुदा की मेरे बच्चों सुनो, ए नौजवानों सुनो, दुनिया का कोई राष्ट्रपति चले और दुनिया का इंसान उसकी हिफाजत करे, कितना बॉडीगार्ड रखोगे? 50, 100, 200, 1000, 4000, 5000। लेकिन सुनो नौजवानों सुनो, कोई प्रधानमंत्री चले, उसकी हिफाजत कोई 1000 कोई सिक्योरिटी गार्ड करेगा। लेकिन वहीं पर सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ हो, जो मुसलमान
घर से निकलते वक्त सफर में कहीं भी हो, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह आसमान से 70,000 फरिश्ते को हिफाजत के लिए जमीन पर उतार देता है। 70,000 फरिश्ते। कितनी बड़ी आयत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी जिसे कहते हैं, क्या याद नहीं कर सकते? तो कुरान को पढ़ना होगा ना, कुरान को पढ़ना होगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म आया। अच्छा अभी देखिएगा, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मदरसे हैं, बड़ों के लिए बूढ़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान नहीं जानते, इंशाअल्लाह कुरान जानोगे। नमाज नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सीखोगे। दीन के अरकान पता नहीं है, दीन के अरकान जानोगे। वक्त तो लगाओ सही। लोग कहते हैं भैया मोर पास टाइम से नहीं, पेशाब करवा टाइम नहीं मोर पास, तो पास टाइम है नहीं। बहुत बिजी चीज थी, ये कारून का खजाना जमा कर रहा है, बहुत बिजी है। अब मलकुल मौत आया तो सब बिजी खत्म कर देगा। ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान हुआ। ए बाबू, ए बाबू बैठो, जमो की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में तशरीफ लाए। अच्छा, पहला मदरसा गारे हिरा, दूसरा मदरसा दारे अरकम, तीसरा मदरसा सुनो, हिजरत फरमा कर मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों सुनो, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी तैयार हो गई। ये कोना में मदरसा कायम किया आपने, मदरसा कायम किया। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे। कुर्बान जाओ, ओ पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। उसमें बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनकी उम्रें काफी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे, इसलिए शर्म ना करें। अगर कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं तो कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में आए। मौलाना जकी साहब से कहें, उस्ताद से कहें कि हजरत हम कुरान नहीं पढ़ना जानते, आप मुझे पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 15 से 20 मिनट टाइम निकालो। मुसलमानों, ये कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिशी बनेगा, सिफारिश करके आपको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान से जुड़ जाइए, दीन से जुड़िए, मदरसे जुड़िए। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। एक बात ज़हन में बैठा लीजिएगा, ये मदरसे दीनी किले हैं और कुर्बान जाओ मदरसे ही का देन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर में हमारे उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े नजर आते हैं। सुनो कहां कहां और सुनिए कहां कहां, जहां दुनिया की आखिरी हिस्सा है सिर्फ पानी पानी है, वहां पर भी उलमा ने जाकर इस्लाम का झंडा को बुलंद किया। कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी है मदरसा खोलवार मियाँ, अतेला मदरसा છે खाली चंदार घोर છે, मौलवी लड़का में नहीं खाली चंदा करो खा। अच्छा अच्छा अच्छा, मदरसा जरूरत नहीं है, मदरसा जरूरी नहीं है। मदरसा नहीं रहबे, हाफिज नहीं बनबे, आलिम नहीं बनबे, मुफ्ती नहीं बनबे, कारी नहीं बनबे, ती मरबो तोर जनाजा क्या पढ़ा तो योगी। जाजू वाली बात भाई, फिर तो वही होगा, पैर पकड़ के किसी किसान के गड्ढा खोद के दफन कर दिया जाए, जा बगल चला जाएगा। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। मदरसे जरूरी है, कुर्बान जाओ। ये मुल्क ऐसे आजाद नहीं हुआ, मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम कह रहे थे, और कुर्बान जाओ ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ। कसम खुदा की, उन्होंने चैलेंज किया। किताब देखो मेरे पास मौजूद है, सन 1803 सन 1803 से ब्रिटिश की हुकूमत आई। उलमा ने सबसे पहले अपने कदम को आगे बढ़ाया। हम अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान को होने नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, आपको पता है दिल्ली से लेकर खैबर तक 14,000 उलमाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने चैलेंज किया, मोदी साहब को चैलेंज किया, अमित शाह साहब को चैलेंज किया, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कुर्बानी का तुम भी पेश करो। मेरे पास सबूत है, किताब देखो उठाकर, किसने कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे उलमा है। इसलिए मेरे भाइयों, इससे जुड़ो, यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, हमें तो वहां रहना है। कहां रहना है? अरे बोलो भाई, कहां रहना है? इधर कुछ नहीं बोल रहा। अरे कहां रहना है? अरे बोलता ससुराल में रहना है। ससुराल इस दुनिया में कितने दिन रहना है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी एक बुढ़िया आई। अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा ना पैदा होता है बचपन में ही इंतकाल कर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त के लोगों की उम्रें होती थी 500, 700, 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल सिर्फ तबलीग किए। आज कुछ लोग उंगली उठाते हैं तबलीग जमात पर, तबलीगी जमात पर उंगली उठाते हैं। और कुर्बान जाओ, 950 साल कौम को दावत दिए, अल्लाह की तौहीद बयान किए। अब वो 950 साल की तबलीग में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। बड़े सख्त दिल लोग थे। तो नूह अलैहिस्सलाम से वो बुढ़िया कहने लगी, यही 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बुढ़िया, एक जमाना आएगा, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला, घर वही तो बिल्डिंग ठोकेगा,
वही बिल्डिंग बनाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह, अगर उस उम्मत में हम होते तो एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। आज हम फख्र करते हैं, कोई एक मंजिला मकान बना लिया, तो एक मंजिला बना लो, तोर से मी कम जी की दी मंजिला ठोके दे। वो 2 मंजिला बनाया, बोला कि मैं 3 मंजिला ठोके दू बना। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। कितने लोग चाहते हैं कि हम अपना पैसा, हम अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा करवाएं, अल्लाह इसका जज़ा हमको वहाँ दे। और सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? या अल्लाह तू खाने से पाक है, बीवी से पाक है, बच्चा से पाक है, या अल्लाह तू हर चीज से पाक है, या अल्लाह तो फिर ये कर्जा। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, ये मेरा मदरसा मेरे महबूब का घर है, ये मेरा घर है, और कुर्बान जाओ, इसे तू बना देगा, इसको बना देगा, मेरे महबूब का रसूल इसमें पढ़ता है, इसकी तू खिदमत करेगा, जो भी पैसा तू देगा ये तेरा मेरे ऊपर कर्ज होगा। और सुनो, मैं इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। तो अल्लाह को कर्ज देने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहे कितना हाथ अभी तक नहीं उठाया, वो डर रहा है। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिनकी माँ चली गई, बाप चले गए। अभी रांची में एक जलसा हुआ, बड़ा अच्छा लगा। चंदा जब मैंने शुरू किया तो एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख। तो हमने कहा, बाबू तुम्हारी तरफ से 1 लाख रुपए, बीवी है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किए हुए हैं। हमने, तुम अकेले जाओगे जन्नत में? नहीं जाएगी। बोले 1 लाख टका बीवी के नाम से। हमने कहा वालिदैन हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। हमने कहा कि बेटा तुम दोनों मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। फिर नौजवान ने पूछा कि हजरत मस्जिद में कितना खर्चा है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए। तो नौजवान कहने लगा कि हजरत पूरा खर्च मैं अकेले अदा करूंगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी, जल्दी तैयार होइए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बहुत बड़े अल्लाह वाले की दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ करके उठेंगे। देखिए जो पैसा आप देंगे ये वहाँ जमा होगा। एक हदीस के अंदर में आता है कि आदमी मरने के बाद अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर करेगा, या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे, एक बार दुनिया में भेज दे। तो मेरा अल्लाह पूछेगा काहे के लिए, काहे जाना चाहता, क्या काम है? तो बंदा कहेगा, या अल्लाह हम दुनिया में बहुत माल छोड़ के आए, बहुत पैसा छोड़ कर आए हैं, या अल्लाह सब माल को, सब पैसे को तेरे राह में मैं सदका कर दूंगा। वो सदके की फजीलत को देखेगा, आखिरत में मकाम को देखेगा। सदके की फजीलत क्या है, मकाम क्या है। ये बच्चा जो हाफिज कुरान है, एक आदमी को 10 एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज कुरान हमको भी जन्नत में लेकर जाए? भाई चाहते हैं ना? अरे बोलो भाई, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। 10 आदमी जल्दी तैयार होइए, अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दिए, मर जाइएगा, मौत तो आनी है, सबको आनी है, सबको आनी है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या
किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। 5 आदमी जल्दी तैयार हुई, हम ज्यादा नहीं कम मांगेंगे, अब बढ़ा कर दीजिएगा। 10,000 रुपये देने वाला अपने वालिदैन की सालो सवाब के निश्चय इंशाल्लाह अपना नाम को पेश कीजिए। मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करे। इंशाल्लाह इस मजलिस में उसके लिए दुआ की जाएगी, उनके वालिदैन के लिए दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी? 5 आदमी बिला सोचे इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, आप मर जाओगे जिस धरती पर जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान? इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले हैं। देखिए मैंने 10,000 मांगा, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है 10,000 रुपये। और मुसलमानों, नौजवानों, ये आखिरत में आपका पैसा जमा हो रहा है। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब ने अपना नाम पेश किया, डॉक्टर मोहम्मद तौकीर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर जनाब मोहम्मद तौकीर साहब के वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होइलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी तैयार हो इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और जल्दी से तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मासूम अख्तर साहब वीडियो, माशाअल्लाह ये साबिक मेंबर कसिया टोला, सेक्रेटरी मदरसा इस्लामी अरबिया नंदनिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे जनाब मासूम अख्तर साहब माशाअल्लाह दूसरे नंबर पे इन्होंने अपना नाम को पेश किया है। अल्लाह हमारे मासूम साहब के दान को कबूल करे नो या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में उहदे में घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। अब सोचिए मत, सोचिए मत, सोचिए मत, सुनिए। 82 जगह कुरान में अल्लाह ने 82 जगह अल्लाह ने कुरान में खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? अरे बोलो भाई। खर्च करना। अल्लाह कह रहा है खर्च करो, यही कहता है उस वादे। अच्छा कफन में जेब है? अरे बोलो भाई कफन में जेब है? कब्रो अलमारी से तो टाका नहीं क्यों जाबो। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मासूम साहब जैसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाइए। हमारे डॉक्टर साहब के जैसा कोई नौजवान तीसरे नंबर पे अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। देखिए कैश है, कैश दे दीजिए। कैश नहीं है कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे छे फ़ोन पे कर दूँ, फ़ोन पे नहीं छे कोनो टेंशन नहीं, गूगल पे छे गूगल पे कर दूँ। अच्छा गूगल पे नहीं छे तो कोनो प्रॉब्लम नहीं, नाम लिखा दीजिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कौन सी आपसे आपकी जमीन मांग रहे हैं? नहीं। सोना मांग रहे हैं? नहीं। चांदी मांग रहे हैं? नहीं भाई नहीं। सिर्फ 10,000 रुपए मांग रहे हैं आपसे। वाक़ी मुस्सलात वातुज़ ज़का, वाक़ी मुस्सलात वातुज़ ज़का कुरान में 12 अल्लाह ने कहा है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, ये हुक्म है अल्लाह का। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल, हज फर्ज था क्यों नहीं किए? और सुनो मुसलमानों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया इसका हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे चुकोगे, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को आपने कहां कहां लगाया, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। पैसे के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। तो आप जो ये पैसा मदरसे में लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई देगा कि नहीं देगा? तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई खड़े हो जाए इंशाल्लाह।
देखिए मैं 10,000 मांग रहा हूँ, आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप खाली तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, कोई नौजवान है अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान भाई जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई, जिस अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया, जिस अल्लाह ने दौलत से नवाजा, जिस अल्लाह ने दुनिया की हर नेमतें मेरे ऊपर निछावर कर दी, और कुर्बान जाओ उस अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है तो फिर हम सर झुका लेते हैं। ये तो अफसोस का मकाम है मेरे भाई। आप इस मदरसे को आप नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा, कौन बनाने आएगा? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए वहीं बैठ गया। अच्छा बैठने दिए, बैठ गया। तीसरे नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश कीजिए भाई, 10,000 वाले, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी तो कम से कम तैयार होइए भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। अभी कुछ रूम बनने हैं। अभी हज़रत मौलाना ज़की अनवर साहब दामद बरकातुहुम फरमा रहे थे कि कुछ रूम को बढ़ाना है। मेहमान रसूल जो मदरसे में बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़े, कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसका मकाम क्या कहना है, इसका क्या मकाम कहना है। रवा हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और कुर्बान जाओ ये कौन है? हदीस पढ़ा रहे बच्चों को, बारिश होने लगी, बच्चे किताब दबाए अपने अपने रूम में चले गए। सुनो मुसलमानों सुनो, अल्लाह तौफीक दे इससे फायदा उठाना। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे तो चले गए रूम के अंदर में, चप्पल जूता छोड़कर बच्चे दौड़ गए थे। आपने अपने गर्दन से रुमाल को उतारा और यूं बिछाया आपने, और कुर्बान जाओ तमाम जूते चप्पलों को अपने रुमाल के अंदर में रखा और गठरी बांधी और सर पे रखा, रूम के अंदर ले गए। बच्चों ने, तलबा ने जब देखा, अल्लाह इतने बड़े आलिम दिन, अल्लाह वाले हमारी चप्पलों को, जूतों को अपने सर पर ढोके लाए हैं। बच्चों की चीख निकल गई। आपने फरमाया खामोश हो जाओ, तुम दिन रात काल अल्लाह काल रसूल कहते हो। रशीद अहमद तुम्हारे जूतों को भी, चप्पलों को ना ढोए। ये मकाम तो वहां पता चलेगा। अल्लाह तौफीक दे, कभी मदरसों के चक्कर लगा लीजा कीजिए, किस बच्चे के पास में क्या क्या कमी है नहीं है। एक बच्चे का जूता फटा हुआ था, एकदम फटा हुआ जूता फटा हुआ था। एक आदमी की नजर पड़ गई, ये छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। क्या करे बेटा, तो जूता तो बहुत फटे गई रे, तो कन्ने पहनो थी रे। तो बच्चा बोला कि मोर पास जूता नहीं है यार दूसरा। बोले खरीदे ले। बोला के खरीदे देवे, मोर बानी से, मोर बा मरे गई है, मी यतीम से। उस आदमी ने उस बच्चे का हाथ को पकड़ा, दुकानदार के पास ले गया। जूते दुकानदार से बोला कि सबसे कीमती जो जूता आपके पास है इस बच्चे को पहनाइए। दुकानदार ने बच्चे को जूता दिया। जूता पहनने के बाद वो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह के दोस्त हैं क्या? है। वो बच्चा कहता है कि मैंने रात में अपने अल्लाह को कहा था कि अल्लाह मेरा जूता फट गया है, तो इसका इंतजाम कर दे। लगता है अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेजा है। कुर्बान जाओ, मौका है जन्नत कमाने की, जन्नत में घर बनाने की मुसलमानों, नौजवानों। और कल को किसने देखा, ना जाने जिंदगी वफा करे या ना करे, मौका मिले ना मिले। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। कभी चक्कर लगा लिया करो, कभी देखो हॉस्टल में बच्चे का खाना जो बन रहा है क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा। कभी गोश्त दे दिए, कभी सब्जी लाकर दे दिए, कभी देखो अब ये कड़ाके की ठंड चल रही है, मदरसे के चक्कर लगाइए, देखिए किस बच्चे के पास में मौजा है कि नहीं है, किसी के पास स्वेटर है कि नहीं है, किसी के पास गर्म कपड़ा है कि नहीं, कंबल है कि नहीं है। मेरा बेटा चमड़े का मौजा पहनेगा। ये मेहमान रसूल जो 5 वक्त की नमाज के लिए वजू बनाता ठंडे पानी से, मौजे का इंतजाम कर दो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और चले तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नाम अपना पेश करे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सोचना क्या भाई, इतना बड़ा मजमा है, नंदनिया की सरजमीन है,
बड़े बड़े ज़मींदार लोग, सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। इतना क्या सोचना, हम क्या मांग रहे हैं, लाखों मांग रहे हैं आपसे, 50,000 मांग रहे हैं भाई, 10,000 का सवाल है। 5 आदमी तैयार हो, अल्लाह ने 2 को चुना, वहीं पर मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नाम अपना पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुबारक महीना है, और यही महीने के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई है मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई नहीं है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करें, 5 आदमी तैयार हो जाइए, 5,000 वाले। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 5,000 वाले, 5,000 देने वाले। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब भाई मेरा है। 5,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर। है कोई है? तीसरे नंबर पे एक मेरा भाई तैयार हो जाए। ये देखिए मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए 5,000 रुपये दे कैश दे रहा है। अल्लाह, आहा। चौथे नंबर पे कोई मेरा भाई है? इरफान भाई। अल्लाह इरफान भाई के दान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करो दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह, 5,000 वाले। हा हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी साहब दामद बरकातहू अल कासमी हज़रत ने अपना नाम पेश किया है। देखिए आलिम दीन है और कुर्बान जाओ। ओह, अल्लाह हमारे हज़रत के देने को कबूल फरमा। हज़रत के इल्म में, इज़्ज़त में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के दरजात को बुलंद अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5 नंबर पे कोई 5वां कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है भाई? जल्दी करे भाई माशाल्लाह। 5वें नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला। इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, खुदा ना करे अगर अभी घर के अंदर में आपका किसी का भी कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए किशनगंज पूर्णिया का, तो 20, 25, 30, 50,000 रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। सदका सदका करो, अल्लाह तेरे माल को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह वबा से, बला से, मुसीबत से, परेशानी से हिफाजत फरमाएगा। सदका करने वाले की अल्लाह उम्र बढ़ा देता है। 5वें नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाइए। कैश है, कैश दे दिए, नहीं तो फ़ोन पे है, आप इसका इस्तेमाल करें, या नहीं तो अपना नाम पेश कर दें, इंशाल्लाह कल लाकर हज़रत के हवाले कर देंगे। 5वां एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है? इसराइल साहब माशाल्लाह। हाँ जनाब भाई मोहम्मद इसराइल साहब, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, अल्लाह अमल में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। डॉक्टर मोहम्मद अबू नसर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, और छठे नंबर पे उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 लोग हो गए, जहन्नम के 6-7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए, 5,000 रुपये देने वाला। इतना बड़ा मजमा, जल्दी करें माशाअल्लाह। है कोई है भाई? कोई है? जल्दी करें माशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है ये बताइए मुझे। आप ये बता दीजिए कि कितनी बड़ी रकम मैं आपसे मांग रहा हूं। सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है, कोई बड़ी रकम नहीं। जल्दी करें माशाअल्लाह। भाई मेहमान रसूल के लिए 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह, हजरत आपका नाम? अल्लाह, इस मदरसे के मोहतमिम साहब हैं हमारे हजरत। उन्होंने कहा कि अपने वालिद साहब की सालो सवाब के लिए 5,000 रुपये, अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके इल्म में, इज़्ज़त में, घर में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में
आला से आला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जन हो गेलो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8वें नंबर पे एक आदमी और नाम पेश, माशाअल्लाह मास्टर एहतसाम साहब 8वें नंबर पे आ गए। अल्लाह मास्टर एहतसाम साहब के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह भी उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी मुद्दे में बरकत दे, अल्लाह घर में बरकत दे, उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। सरपंच साहब हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सरपंच साहब हैं। अब भाई 10 में 2 आदमी कम रह गए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है माशाअल्लाह, 2 आदमी और तैयार हो जाइए 5-5 हज़ार वाले, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मुनासिब नहीं है, बस 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई है भाई? जल्दी करें मेरे भाई, 2 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए, थोड़े से हौसले के साथ हिम्मत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। मैंने पहले कहा आपको, जानते हैं आसाम के अंदर में, आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए, 1300 मदरसों को बंद कर दिया गया। आसाम क्यों बंद कर दिया गया? क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए ये कह करके बंद कर दिया गया कि इन मदरसों में बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह समद। और सरपंच उम्मीदवार मजहरुल हक साहब 5000 रुपये, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। बस 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हुई, जल्दी करें माशाअल्लाह, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा। 5000 रुपये मेरे तरफ से, मैं भी सरपंच का उम्मीदवार। हमारे हजरत मौलाना ज़की अनवर साहब दामद बरकात हजरत सरपंच का बनिएगा, MLA में खड़ा हो जाएगा, होना चाहिए, एक जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि सियासत में हमारे उलमा को आना चाहिए, हमारे उलमा को सियासत में आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी तो इंसाफ होगा। हलाल क्या है हराम क्या है, जब भी तो फैसला होगा। अभी हजरत हमारे सरपंच बन जाए पहले, अल्लाह हजरत के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी जायज़ मकासिद में बरकत अता करो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जन हो गए माशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी माशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हुई, बस ये लास्ट है, जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह। 11वें नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश करे, जल्दी खड़े हो जाइए। अब सोचिए मत, सोचना क्या है मेरे भाई, रात 12 बज गए, अब सोचने का मौका नहीं है। ये बच्चा खड़ा हो, जल्दी बैठ गया हो। 11वें नंबर पे एक आदमी, जल्दी करें माशाल्लाह। भाई मास्टर हो, सरपंच हो, वकील हो, मेंबर हो, मुखिया हो, पार्षद हो, कोई भी हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से माशाल्लाह नाम पेश करे। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं। अच्छा इंशाल्लाह सौदा को सस्ता करूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़िए, 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 देने वाला, कम से कम 500 रुपया। 5 आदमी तैयार होइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ये सद्दाम हुसैन साहब खादिम मदरसा इस्लामिया अरबिया नंदनिया 2500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सद्दाम साहब के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कम से कम 500 रुपया आप दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 500 माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत भी, हाँ हमारे हजरत ने दान किया 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमाए। आ जाओ भाई, पॉकेट में हाथ डालो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोचिए मत, आ जाओ, आ जाओ नौजवान, आ जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह। देखिए जो देने मेंबर साहब, हाँ अब्बा के लिए मेंबर साहब मोहम्मद शफी साहब, एक 1500 रुपये, हाँ 1500। अल्लाह इनके अब्बा के गुनाह खता माफ करो, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। मिस्टर साहब 500 रुपये, अपने वालिदैन की सालो सबाब के, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम। हामिल कुरान कारी नाजी साहब दामद बरकातों में 1000 रुपये, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। ये जितने लोग, एक मतलब एक शेर सुना दें, अरे बोलो भाई। 1000 और माशाअल्लाह हाफिज कुरान है।